हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 17। इस वर्कशीट में बेटा हम चैप्टर नंबर 11 को ही कंटिन्यू करेंगे, लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। और आज का हमारा मेन टॉपिक है लाइट फॉर्म्स शेडोज। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट। लाइट अ टॉर्च इन अ डार्क रूम। आप एक अंधेरे कमरे में एक टॉर्च को जलाइए एंड होल्ड योर हैंड अगेंस्ट द टॉर्च। और अपने हैंड को टॉर्च के अगेंस्ट रखिए, उसके सामने रखिए। यू विल सी शेडो ऑफ योर हैंड फॉर्म ऑन द वॉल। आप देखोगे कि आपके हाथ की शेडो दीवार पर बन रही है, अपोजिट टू द टॉर्च, टॉर्च के जस्ट अपोजिट। यू कैन नॉट सी अ शेडो इन डार्क। हम अंधेरे में शेडो नहीं देख सकते। यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शेडो टू फॉर्म। हमें किसी सोर्स ऑफ लाइट यानी कि रोशनी के, प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है शेडो बनाने के लिए। बिना लाइट के शेडो भी नहीं बनती। When the path of light is obstructed or blocked by an object, the region behind the object remains dark as no light reaches the region. This is because light travels in a straight line. जब किसी लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट या ब्लॉक कर दिया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा रोक दिया जाता है या अवरुद्ध कर दिया जाता है, द रीजन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट रिमेन्स डार्क। जो ऑब्जेक्ट के पीछे जो रीजन होगी, जगह होगी, वो हमेशा डार्क रहेगी, क्योंकि उसके बीच से कोई भी लाइट, उसके अंदर से कोई भी लाइट पास नहीं होगी, उस रीजन तक नहीं पहुंचेगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो अ शेडो इज फॉर्म व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। नाउ हियर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू शेडो। वी कैन सी अ शेडो ऑन ए वॉल और ग्राउंड और एनी सरफेस विच कैन सर्व एज अ स्क्रीन। हम शेडो किसी भी जगह पर देख सकते हैं, जैसे कि दीवार पर, ग्राउंड पर या किसी सरफेस पर, जो स्क्रीन की तरह काम करे। ओपेक ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस डार्कर शेडोज दैन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो डार्कर यानी कि गहरी शेडो प्रोड्यूस करती है, बनाती है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। फिर एन ओपेक ऑब्जेक्ट कट्स ऑफ द लाइट टोटली वाइल अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली। जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लाइट को बिल्कुल ही कट कर देती है, टोटली कट ऑफ कर देती है, जबकि जो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने के लिए, पार्शियली, यानी कि कुछ लाइट को अपने अंदर से आर पार होने देती हैं। अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हार्डली फॉर्म्स एनी शेडो एट इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट पासिंग थ्रू इट। और जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, पारदर्शी, जिनके आर पर पूरी की पूरी रोशनी चली जाती है और हम आर पर बिल्कुल सही देख पाते हैं, बिल्कुल क्लियर देख पाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स की शेडो शायद ही बनती है, बहुत हार्डली, ना के बराबर ही बनती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करती, नहीं रोकती। Thus we require a luminous source, an object and a screen to see a shadow. तो अगर हमें शेडो को देखना है तो हमें क्या क्या चाहिए? एक ल्यूमिनस सोर्स चाहिए, एक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए शेडो फॉर्मेशन के लिए। शेडो इज ऑलवेज डार्क इवन दैट ऑफ अ कलरफुल ऑब्जेक्ट। शेडो हमेशा डार्क कलर की होती है, चाहे वो किसी भी कलरफुल यानी कि रंग बिरंगी ऑब्जेक्ट, वस्तु की ही शेडो क्यों ना हो। द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ अ शेडो डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। जो भी शेडो बनती है उसकी शेप, उसकी साइज, उसका नेचर कुछ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। वो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। किस एंगल पर कोई भी लाइट गिर रही है किसी ऑब्जेक्ट पर जिसकी शेडो बन रही है। फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स, ऑब्जेक्ट का साइज और सोर्स का साइज। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स, जिस ऑब्जेक्ट की शेडो बननी है और लाइट सोर्स के बीच में कितनी दूरी है। डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, स्क्रीन जिस पे शेडो बनेगी और वो ऑब्जेक्ट जिसकी शेडो बनेगी, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। एंगल एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इफ यू ऑब्जर्व अ शेडो ऑफ अ ट्री ड्यूरिंग द डे, वी विल नोटिस दैट द लेंथ ऑफ द शेडो चेंजेस विद टाइम। एंगल कैसे इफेक्ट करता है शेडो को? अगर आपने ध्यान से देखा हो किसी ट्री की शेडो को दिन के समय में, तो आप देखेंगे कि उसकी जो लेंथ है वो अलग अलग टाइम पे चेंज होती रहती है। यानी कि जो ट्री है उसकी जो शेडो फॉर्म होगी वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगी। अ शेडो ऑफ अ ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड द लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग।
किसी भी ट्री की जो शेडो होती है वो सबसे छोटी होती है दोपहर में और मॉर्निंग और इवनिंग में बड़ी होती है। दिस फैक्ट हेल्प पीपल इन ओल्डर टाइम्स टू नो द टाइम। यही फैक्ट है जो पुराने समय में लोगों की समय का पता लगाने में मदद करता था। अब आपको सोचना है, अ टॉर्च इज शोन ऑन टू अ स्टार shaped card which forms a shadow on the screen behind the card. What will happen to the shadow if the torch is moved away from the card? इसने कहा है कि एक कार्ड है जिसपे स्टार बना हुआ है, ठीक है, और एक टॉर्च है। जब हम उस पर टॉर्च डालते, रोशनी डालते स्टार पे, तो उसकी शेडो फॉर्म होती है स्क्रीन पे। इसने कहा है कि व्हाट विल हैपन टू द शेडो इफ द टॉर्च इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कार्ड। अगर टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाए तो शेडो पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो शेडो पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है। अगर लाइट के सोर्स को ऑब्जेक्ट से दूर ले जाया जाए तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, जो शेडो का साइज है वो भी इंक्रीज होगा। अगर टॉर्च यानी कि सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो साइज ऑफ द शेडो विल ऑल्सो इंक्रीज। सो यू विल राइट हेयर size of shadow will increase। ठीक है, यहाँ पर अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। वर्कशीट का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज शैडो। शैडो क्या होते हैं, व्हेन इज अ शैडो फॉर्म्ड एंड व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ शैडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। और क्या क्या इंफॉर्मेशन कोई भी शैडो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में देती है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे, अ शैडो इज अ डार्क शेप that is formed when an object blocks a source of light। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, व्हाट इज शैडो। अब सेकंड है इसमें, व्हेन इज अ शैडो फॉर्म। शैडो कब बनती है। तो पहले बेटा वीडियो पॉज करके आप इसे लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे अ शैडो इज फॉर्म व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये हो गया सेकंड पार्ट, आंसर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, फिर है थर्ड, व्हाट इंफॉर्मेशन डज अ शैडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। क्या इंफॉर्मेशन एक शैडो देती है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। सो इस पार्ट के आंसर में आप लिखेंगे, अ शैडो गिव्स, आप ये सब काट दीजिए, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी शैडो होती है वो जनरली बस शेप के बारे में ही इंफॉर्मेशन देती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और कई बार शेप को लेके भी वो मिसलीड कर देती है। आप हैंड से बहुत अलग अलग तरह की शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ द शैडो। क्या ऑब्जेक्ट का कलर शैडो के कलर को अफेक्ट करता है। तो आप लिखेंगे नो। नो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखोगे डज नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ द शैडो। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे डज नॉट और आगे भी नो लिखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर। क्या होगा जब लाइट गिरेगी वुडन चेयर पे। आंसर नंबर 3 में आप लिखेंगे, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर अ शैडो of wooden chair will be formed। ठीक है, एक शैडो बन जाएगी वुडन चेयर की।
अब थर्ड क्वेश्चन है, अ शेड ऑफ अ ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो शेडो होगी किसी भी ट्री की वो सबसे छोटी होगी दोपहर में और बड़ी होगी इवनिंग और मॉर्निंग में। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। हमें इस पिक्चर को देखना है और इसमें आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई एंड जेड को। तो यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। एक्स क्या है यहाँ पे बेटा, ऑब्जेक्ट। जेड क्या है, शैडो। और वाई क्या है, ल्यूमिनस सोर्स। ठीक है, एक बार दोबारा से लिखवा देती हूँ। आप लिखेंगे एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। ठीक है। और वाई क्या है, सोर्स ऑफ लाइट या ल्यूमिनस सोर्स। और जेड क्या है, शैडो। ठीक है। अब कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।